अस्सलाम वालेकुम। अगर स्पेस से एक सुई को लाइट की स्पीड से लाहौर शहर की तरफ रवाना किया जाए तो वो एक छोटी सी सुई किसी न्यूक्लियर धमाके की तरह पूरे लाहौर को तबाह कर सकती है। दोस्तों, हमारी ये कायनात पुरअसरार चीजों से भरी पड़ी है। अगर हमारे सामने कायनात का कोई एक राज खुलता है तो दूसरा कोई ऐसा राज सामने आ जाता है जो हमें हमेशा उलझा कर रखता है और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कायनात के ऐसे ही कुछ 10 पुरअसरार राजों के बारे में जानेंगे जो कि अभी तक सिर्फ अफसाने हैं। प्लैनेट 9। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 सैयारे पाए जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि साइंसदानों को इस बात पे यकीन है कि इस सोलर सिस्टम में एक 9 नंबर सैयारा भी मौजूद है। साइंसदानों का मानना है कि ये सैयारा नेपच्यून के पीछे छुपा हुआ है और ये सैयारा 7400 सालों में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। यानी कि इस सैयारे का एक साल हमारी जमीन के 7400 साल बनते हैं और ये सैयारा जमीन से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और इस सैयारे के अंदर काफी राज छुपे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इस सैयारे के बारे में सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी तक तो ये सैयारा इंसानों की नजरों से ओझल है, लेकिन उम्मीद है कि इंसान इसे जल्द ही ढूंढ लेगा अगर सच में ये मौजूद है। यूनिवर्स इन कंप्यूटर सिम्युलेशन। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है और अब तो साइंस भी इस बात को मानने पर मजबूर होती जा रही है कि इस कायनात का कोई ना कोई क्रिएटर जरूर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मुट्ठी भर ऐसे साइंसदान भी पाए जाते हैं जिनका ये मानना है कि ये पूरी कायनात एक कंप्यूटर गेम है, ये किसी के कंप्यूटर में खेली जा रही है। कोई ऐसी एडवांस मखलूक भी मौजूद है जिसने इस गेम को क्रिएट किया है और हम सब इस गेम के कैरेक्टर हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फजूल सी मिथ है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसान के पास कोई इख्तियार ना होता, ना ही इंसान के पास सोचने की ताकत होती और ना ही इंसान कोई फैसला कर पाता, जैसा कि किसी भी वीडियो गेम में होता है। टाइम रनिंग आउट। व्यूवर्स, बहुत से लोगों में एक ये भी मफरूजा पाया जाता है कि कायनात की शुरुआती सालों में वक्त बहुत तेज था, जबकि कायनात के मौजूदा दौर में वक्त स्लो हो चुका है और ये बहुत तेजी के साथ स्लो होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब इस कायनात से वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये कायनात रुक जाएगी। ये एक रियलिटी है कि हम इस कायनात में सब कुछ वही देख रहे होते हैं जो कि पास्ट में हो चुका होता है। यही नहीं, इस दुनिया में भी हम वो देख रहे होते हैं जो कि पास्ट में हो चुका होता है, क्योंकि रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कायनात की दूर दूर से आने वाली रोशनी भी हमें कायनात में होने वाले मुख्तलिफ वाकयात का पता देती है। लेकिन कायनात के वक्त स्लो होने के मफरूजे को इसी बात की बुनियाद पर लोग मानते हैं। द मल्टीवर्स। दोस्तों, ये मफरूजा नहीं बल्कि एक हकीकत हो सकती है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमारी कायनात की तरह और भी बहुत सी कायनातें मौजूद हैं। दोस्तों, कई लोगों का तो ये भी मानना है कि हमारी यूनिवर्स किसी एक बड़ी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें हमारे जैसी और भी यूनिवर्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब अफसानी बातें हैं क्योंकि अब तक ऐसी कोई भी बात साबित नहीं हो सकी। बिग रिप। दोस्तों, बिग बैंग और बिग क्रंच थ्योरी के सच होने में कोई शक नहीं है। ये कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई थी और लाइट की स्पीड से फैलती जा रही है। एक दिन कायनात का खात्मा भी वैसे ही होगा और कायनात फिर से उसी नुक्ते में बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कई साइंसदान इस मफरूजे को भी मानते हैं। इनका मानना है कि कायनात कई अरब सालों तक ऐसे ही फैलती रहेगी और एक दिन कायनात टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और इसी तरह से कायनात का खात्मा होगा, जिसे वो बिग रिप कहते हैं। डार्क मैटर। इस कायनात में मौजूद हर सितारा, हर सैयारा, हर एक ऐसी चीज जिसका कोई वजूद है, अगर सभी के सभी मादों को इकट्ठा किया जाए तो इस कायनात का सिर्फ 5% मादा बनता है और कायनात का 95% एरिया सिर्फ स्पेस ही स्पेस है। लेकिन बहुत से साइंसदानों का मानना है कि स्पेस में एक चप्पा भी ऐसा नहीं है जहां कोई ऑब्जेक्ट ना हो। वो इसे डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, ये कैसे काम करता है, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि डार्क मैटर की ही वजह से कायनात फैल रही है, क्योंकि डार्क मैटर स्टार्स और गैलेक्सीज को पुश कर रहा है। सेकंड वीनस। दोस्तों, ये थ्योरी काफी हद तक हकीकत मानी जा सकती है और ऐसा सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो जमीन को एक दूसरा वीनस बना सकते हैं। वीनस अपने मैस, साइज और बहुत से फैक्टर की वजह से सेम टू सेम जमीन की तरह दिखता है।
कई साइंसदानों का तो ये भी मानना है कि वीनस आज से लाखों साल पहले जमीन जैसा ही सैयारा था, जबकि आज ये एक जहन्नुम में बदल चुका है। आज से 1 अरब साल बाद सूरज आज से 10% ज्यादा गर्म सितारे में बदल चुका होगा और जमीन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सबसे पहले जमीन का सारा पानी सूखेगा और फिर जमीन से जिंदगी का खात्मा होगा। एट द एंड जमीन भी वीनस जैसी जहन्नुम में बदल जाएगी। द वाइट होल्स। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में तो हम जानते हैं कि ये स्पेस में घूमते हुए मॉन्स्टर्स हैं जो अपनी तरफ आने वाली हर चीज को खा जाते हैं, और इन्हें ब्लैक होल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक स्पेस में ना नजर आने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन साइंसदानों के अफसानों में व्हाइट होल्स ने भी जगह बना रखी है। इन चंद लोगों का मानना है कि जिस तरह जगह जगह ब्लैक होल्स मौजूद हैं, इसी तरह जगह जगह व्हाइट होल्स भी पाए जाते हैं। बेसिकली व्हाइट होल्स का काम होता है अपने अंदर मौजूद हर चीज को बाहर की तरफ पुश करना। ये भी हो सकता है कि एक तरफ ब्लैक होल्स हो जो सब कुछ अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि ब्लैक होल्स की दूसरी तरफ ऐन मुमकिन है कि व्हाइट होल्स हो जो कि ब्लैक होल्स की अंदर खींची हुई हर चीज को बाहर की तरफ फेंकते हैं। फॉलिंग इन ब्लैक होल्स। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके साथ इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि लाइट भी इस ग्रेविटी से बचकर नहीं निकल सकती, तो इंसान तो कोई शय ही नहीं। जैसे ही आप ब्लैक होल में गिरना शुरू होंगे तो आपकी एवरेज साइज की बॉडी नूडल से भी ज्यादा पतली हो जाएगी और शायद आप खुद को ब्लैक होल में गिरते हुए देख भी ना सके, क्योंकि गिरने से पहले ही आपका कचूमर बन चुका होगा। What was there before Big Bang? दोस्तों, बिग बैंग से पहले इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरी यूनिवर्स एक नुक्ते में बंद थी और फिर एक धमाके से सारा मटेरियल फैलकर यूनिवर्स की शक्ल इख्तियार कर गया और आज तक ये मटेरियल फैलता जा रहा है। लेकिन कई साइंसदानों का ये मानना है कि बिग बैंग असल में हमारे यूनिवर्स की शुरुआत ही नहीं बल्कि पुराने यूनिवर्स का खात्मा भी था। इनका बिलीव है कि बिग बैंग से पहले भी एक यूनिवर्स मौजूद था और बिग बैंग हर यूनिवर्स का खात्मा होता है। वैसे तो इस थ्योरी की कोई अहमियत नहीं, लेकिन अगर सच में ऐसा ही है तो फिर हमने आज तक क्या ही जाना है कायनात के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।